Hello, Arushi, can you listen to me? Hello. Okay, okay, okay. Okay, Devansh, now you have replied after a long time. Okay, Arushi. Okay. So today we have to do hyperbola. Hyperbola में हम बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं करेंगे, इतनी थ्योरी करेंगे जितनी मेंस तक की होती है। ऑब्वियसली बस बोर्ड के लिए जो होती है, जो एनसीईआरटी में, उतना तो नहीं करेंगे, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही करेंगे। हाइपरबोला इज द लास्ट टॉपिक, नॉट। अच्छा, ओके देवांश। सो बेसिकली इन हाइपरबोला सबसे पहले हम कुछ रिजल्ट्स जान लें। उसका डेरिवेशन करना होगा तो वो भी वैसे ही हो जाएगा जैसे इलिप्स का डेरिवेशन करते थे, राइट। तो हाइपरबोला को जब हम डिफाइन करते हैं तो हाउ डू वी डिफाइन, मतलब एक होता है फोकस, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज फोकस एस एंड दिस इज रेड लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है हाइपरबोला पे, उस पॉइंट की जो दूरी होती है फोकस से, और जो इस पॉइंट की दूरी होती है डायरेक्ट्रिक्स से, जैसे इलिप्स में भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है, वैसे यहाँ पर भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है। और यहाँ पर हाइपरबोला में जो पॉइंट लाई कर रहा है, उसका फोकस से जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय उसका जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है, उसका रेशियो जो है वो ई, जैसे इलिप्स में होता था। इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि जो ई है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी इन केस ऑफ हाइपरबोला, क्योंकि इलिप्स में ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है। मतलब ये कि हम पी एस बाई पी एम को फॉर एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो लेट अस टेक इट एज 1.2। तो हमें दिख रहा है कि पी एस जो है थोड़ा बड़ा होगा पी एम के रेस्पेक्ट में, अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जाम्पल। फिगर में उल्टा दिख रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन पी एस विल बी ग्रेटर देन पी एम। पिछले में क्या था, पी एस इज स्मॉलर देन पी एम, क्योंकि इलिप्स की सेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती थी। ये 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.2, 109, कोई भी नंबर हो सकता है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और उसके करस्पॉन्डिंग हाइपरबोला ड्रॉ किया जाता है। और इस हाइपरबोला का एक फोकाई नहीं होगा, एक फोकस नहीं होगा, दो फोकस होगा, जिसको हम प्लूरल कहते हैं फोकाई। एक यहाँ पर भी होगा एस डैश, और डायरेक्ट्रिक्स भी हमारे पास एक और आएगा, और वो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली जब हम ये वाला ब्रांच ड्रॉ करेंगे तो ये वाला ब्रांच कुछ इस तरीके से। तो हाइपरबोला का, मैं इसको उसी कलर से करता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। तो हाइपरबोला के दो ब्रांचेस होते हैं। इलिप्स के केस में क्या होता था कि इसेंट्रिसिटी जो होती थी इलिप्स में वो 1 से छोटी होती थी। तो उस केस में क्या होता था, ये दोनों जो ओपनिंग्स हैं वो दोनों ओपनिंग्स उल्टे डायरेक्शन में होती थी। मतलब ये जो ओपन हो रहा है ऐसे हो रहा है राइट में, तो ये एक्चुअली लेफ्ट में ओपन हो रहा है, और जो ये लेफ्ट में ओपन हो रहा है वो राइट में ओपन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये एक इलिप्स बन जाता था बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। वो हाइपरबोला हो जाता है बिकॉज दोनों ब्रांचेस जो है वो अपोजिट साइड में भी खुलते हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब हम अगर इक्वेशन निकालें तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं।
तो इलिप्स का फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ए कॉमा जीरो होगा, जैसे इलिप्स में भी ए कॉमा जीरो होता था, लेकिन यहाँ पे ई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इलिप्स में ई की वैल्यू 1 से छोटी होगी। फोकस भी माइनस ए कॉमा जीरो होगा, डायरेक्ट्रिक्स भी x इज इक्वल टू ए बाई ई होगा और x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई होगा। तो बेसिकली अगर हम इक्वेशन लिखते हैं हाइपरबोला का, तो ये आता था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस। अगर इलिप्स का याद होगा तो वहां पे इक्वेशन आती थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वहां पे क्या होता था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इलिप्स और हाइपरबोला को तुम रिलेट करते हुए दोनों के बीच के डिफरेंस को भी साथ साथ में देख सकते हो, कहाँ पर दोनों डिफरेंट हो रहे हैं। इसकी वजह से इक्वेशन भी अलग हो जा रहा है और ए और बी का जो रिलेशन है वो भी अलग हो रहा है। नोट दिस पॉइंट्स। वहां पर भी जो फोकस होता था वो ए कॉमा जीरो होता था, लेकिन ई वहां पे छोटा होता था, और जो डायरेक्ट्रिक्स होता था वो एक्स इज इक्वल टू ए बाई होता था, लेकिन ए बाई बड़ा हो जाता। तो दिस पॉइंट वाज वर्टेक्स ए कॉमा जीरो। वैसे ही ये वाला पॉइंट भी वर्टेक्स है ए कॉमा जीरो, और ये भी वर्टेक्स है माइनस ए कॉमा। राइट दिस डाउन।
ओके, लिख लिया है। जो इलिप्स के लैटस रेक्टम की लेंथ होती थी, लैटस रेक्टम इज द कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द फोकस एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं, इलिप्स में मेजर और माइनर एक्सिस कहते थे, इसमें हम कहते हैं ये तो होता है कॉन्जुगेट एक्सिस, दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस जो वाई होता है, और जो एक्स होता है जो फोकस को ज्वाइन कर रहा है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो बेसिकली अगर हम लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम इलिप्स के केस में निकालते थे तो ये वाली एक कॉर्ड होती है। वैसे यहाँ पर अगर हम लैटस रेक्टम देखेंगे, दैट विल बी अ कॉर्ड व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जो लेंथ ऑफ द इलिप्स आती थी इन केस ऑफ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आता था इन केस ऑफ इलिप्स, तो 2b² आता था, वही लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला 2b² यहाँ पर भी होता है। तो दिस रिजल्ट यू कैन रिमेंबर, इलिप्स के लिए भी यही फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का, और हाइपरबोला के लिए भी यही फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का। लेकिन ये फर्क पता होना चाहिए कि बी और ए किस रिलेशन से एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर बी और ए इस रिलेशन से रिलेटेड होंगे और इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला ये होगी, और इलिप्स के केस में इक्वेशन ऑफ द इलिप्स ये होगी, और बी और ए इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड है। आई एम इरेजिंग दिस नाउ। अच्छा, एक ये भी होता है कि इससे कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो मान लो हाइपरबोला इस तरीके से बना हुआ है, तो ये कहलाता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो बेसिकली अगर हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन देखें तो वो हो जाएगी x² / a² विथ निगेटिव साइन प्लस y² / b² इज इक्वल टू, और एक्चुअल जो हाइपरबोला भी हमने पिछला वाला पढ़ा था जो हॉरिजॉन्टल होता है वो हो जाएगा x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू। तो ये छोटा सा फर्क होता है कॉन्जुगेट वर्टिकल जिसको तुम देख सकते हो। दिस इज हाइपरबोला, दिस इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। रिलेशन वही होगा, दैट इज यहाँ पे जो होता था b² इज इक्वल टू a², b² -1। यहाँ पर तुम ये देख सकते हो कि ये जो होगा 0, b, ये 0, -b होगा, तो दिस विल बिकम द ट्रांसवर्स एक्सिस, और वर्टेक्स जो हो जाएगा 0, b, 0, -b हो जाएगा। अब बेसिकली अगर तुम से ये क्वेश्चन किया जाए कि ये जो हाइपरबोला है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसकी इसेंट्रिसिटी है E1, ठीक है, इसकी इसेंट्रिसिटी E1 है, और ये जो हाइपरबोला है जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है इसकी इसेंट्रिसिटी E2 है। E2 है। अच्छा, यहाँ पर ए और बी कैसे रिलेटेड है ये भी मैं बता दूं कि a² कॉन्जुगेट वाले में a² इज इक्वल टू b² e² माइनस, तो यहाँ पर ए और बी क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो जाएंगे।
now write this down first and try to understand what it is been conveying. तो एक छोटा सा मैं तुमको इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दूंगा, that can be also remembered as a theory. So now the question which I want to give you is that कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला दोनों की इसेंट्रिसिटी एक की इवन है, एक की E2 है. ए और बी जो है उनकी वैल्यूज दोनों में सेम है. जो ए की वैल्यू यहाँ है, बी की वैल्यू यहाँ है, वही ए की वैल्यू यहाँ है, बी की वैल्यू यहाँ है. बस ये होगा कि यहाँ पर इसेंट्रिसिटी E1 हो गई, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी E2 हो गई. तो कैन यू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2? ट्राई करो.
हाँ देवांश, हो रहा है या बता दूं या हिंट दूं? देयर इज सम रिस्पॉन्स। ओके, बता दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम हाइपरबोला के लिए लोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई वन स्क्वायर माइनस, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए लोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई टू स्क्वायर माइनस। इवन हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है, ई टू कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। ई वन इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ई टू इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इज द सेकंड इक्वेशन। तो मैं ये काम करता हूँ कि वन को टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो अभी क्लियर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, राइट साइड हो जाएगा ए स्क्वायर ई वन स्क्वायर माइनस वन इंटू बी स्क्वायर ई टू स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये दोनों के लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के राइट साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इंप्लाइज अब हर चीज मल्टीप्लीकेशन में है, तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा वन, और ये हो जाएगा ई वन स्क्वायर माइनस वन इंटू ई टू स्क्वायर माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर माइनस ई वन स्क्वायर माइनस ई टू स्क्वायर और प्लस वन दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे। दिस इंप्लाइज अब ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाएंगे, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर इज इक्वल टू ई वन स्क्वायर इंटू ई टू स्क्वायर हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा वन बाई ई टू स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा वन बाई ई वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। So this is the relation which is sometimes also remembered as a theory. So write this down and I will suggest कि इसको अपने से अपने से कैलकुलेशन करो, एक बार देख लो और फिर अपने से कैलकुलेशन करके फिर लिखो इसको। ओके डन। तो इन केस ऑफ नॉर्मल हाइपरबोला, जो इसका वर्टेक्स होता है वो होता है ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो। एक ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स, एक ये पॉइंट वर्टिसेस। तो इसकी जो लेंथ हो गई उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगी वो टू ए होगी, ए राइट में ए लेफ्ट में ऑरिजिन के, तो टू ए टोटल लेंथ हो गई। और कॉन्जुगेट एक्सिस जो होता है उस वो वाई एक्सिस होता है, उस पे पॉइंट होते हैं जीरो कॉमा बी और जीरो कॉमा माइनस बी। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जब हम बोलेंगे
तो वो 2b हो जाता है। ठीक है। एंड इन केस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला बस उल्टा हो जाएगा। अगर हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात कर रहे हैं तो ये जो लेंथ होगा ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, विच विल बी एक्चुअली 2b। और जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होगा वो 2a हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस। राइट डाउन दिस थिंग ऑल्सो। Now, if I give you a question which says, prove that the foci of a hyperbola and its conjugate prove that the foci of a hyperbola and its conjugate hyperbola are concyclic and form the vertices of a square। ठीक है, ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ।
फिगर इसका समझ लेना किस तरीके से बनता है। ये ग्राफ में ये हाइपरबोला है, इसका फोकस क्या है, ए E1 कॉमा 0 और माइनस ए E1 कॉमा 0, ठीक है। और फिर हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इसका फोकस क्या क्या है, बी E2 कॉमा 0 और यहाँ पर सॉरी वाई एक्सिस पे है, तो 0 कॉमा बी E2 और ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। और E1 E2 के बारे में जैसे हमने अभी पढ़ा था कि E1 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, नॉर्मल हाइपरबोला, एंड E2 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, इनके बीच में ये रिलेशन होगा कि 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही आया था। तो ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, और भी चीज यूज कर सकते हैं, जैसे जब हम हाइपरबोला की बात करेंगे तो वहां पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, E1 स्क्वायर माइनस 1 होगा। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो ये सारे कुछ रिलेशन हैं, अब इनमें क्या क्या यूज होगा वो तुम्हें देखना है। तो अब व्हाट इज आवर पर्पस कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दिस विल फॉर्म अ स्क्वायर एंड इट इज कॉन्साइक्लिक। तो कॉन्साइक्लिक तो प्रूफ हो जाएगा अगर एक बार तुमने ये प्रूफ कर दिया कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस है। इज द क्वेश्चन क्लियर देवांश? जस्ट ट्राई। So try this, Devansh, then I will explain it. अगर स्क्वायर दिखाना है तो उसके लिए तुम्हें क्या दिखाना पड़ेगा कि चारों साइड्स बराबर है और परपेंडिकुलर है एक दूसरे से।
डन, वेरी गुड। तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फिर, आई होप। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि व्हेन वी से दैट टू हाइपरबोलाज आर सेम, तो इफ eccentricities of two hyperbola is same, then we say that hyperbolas are same. ठीक है, सेम हाइपरबोला का मतलब हो गया कि इसेंट्रिसिटी सेम होनी चाहिए। आरुषि, तुम कहाँ चली गई थी बीच में? बीच में क्या मतलब, थोड़ा सा देर के लिए आई थी तो चली गई? ऐसे कैसे समझ में आएगा? अच्छा, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलियरी सर्कल। तो बेसिकली पहले हम ये देख लें कि हाइपरबोला में ऑक्सिलियरी सर्कल हम कहते किसको हैं। तो हाइपरबोला में, दिस इज आवर हाइपरबोला, and if we join the vertices of the two branches of the hyperbola A and A dash, then this is the diameter of the circle and origin is the center of the circle. तो उस केस में जो सर्कल बनता है उसको हम कहते हैं ऑक्सिलियरी सर्कल। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलियरी सर्कल। और इसका जो रेडियस होगा दैट इज ए, क्योंकि दिस इज ए कॉमा जीरो एंड दिस इज माइनस ए कॉमा जीरो, एंड सेंटर इज द ऑरिजिन। इसको ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। तो इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे हाइपरबोला के, मान लो ये वाला पॉइंट ले लें, इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और यहाँ से टैंजेंट बनाते हैं टू दिस सर्कल विच इज ऑक्सिलरी सर्कल, अगर हम यहाँ से एक टैंजेंट बनाते हैं ऑक्सिलरी सर्कल पे, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट क्यू, ये जो एंगल थीटा है, as we know that in a circle the parametric form is written as a cos theta comma a sin theta, right? तो जो ये पॉइंट P है ये बन जाएगा a cos theta कॉमा b sin theta। और तुम देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा नहीं, वो तो इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म था, ए सेक थीटा बी tan थीटा। और तुम देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। जो हाइपरबोला है उसमें तुम एक्स की जगह ए सेक थीटा और वाई की जगह अगर बी tan थीटा पुट करते हो तो क्या होगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल, दिस इज बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है वन। सो यस, LHS इज इक्वल टू RHS, दिस इज LHS। इसको कैलकुलेट करके वन RHS मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो इलिप्स हाइपरबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, वो होगा ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा, राइट? इलिप्स के लिए होता था ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, और सर्कल के लिए होता था ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, और पैराबोला के लिए होता था ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी। So write this down also.
ओके डन, ठीक है। तो सही है। To do this question, find the eccentricity of the hyperbola whose latus rectum is 8 and length of the conjugate axis is equal to half the distance between the foci. Try this question, Devansh. लैटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, याद होगा, 2b² बाई a। तो वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। और क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होती है 2b, विच इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, वो क्या होती है 2ae। तो एक रिलेशन ये दिया हुआ है, और एक रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि b² इज इक्वल टू a² e² - 1। अब पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास तीन अननोन है, ए बी और ई, और तीन इक्वेशन है, एक ये और एक ये। तो तीन इक्वेशन से तीनों अननोन निकल जाएगा, जिससे इसेंट्रिसिटी भी निकल जाएगी। जस्ट फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड टेल मी। 2/√3, करेक्ट देवांश, दिस विल बी 2/√3।
ठीक है। तो बेसिकली हाइपरबोला में ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि एक तो ये लास्ट टॉपिक है, इससे थोड़ा क्वेश्चंस आने के चांस कम रहते हैं। और दूसरा ये कि जो फॉर्मूले वगैरह हमने पढ़े हैं इलिप्स में, वही फॉर्मूले हाइपरबोला में भी एक्सटेंड हो जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स होती है। और जो इलिप्स पे पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट होता है वो इस फॉर्म का होता है। दिस इज द टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 ऑन इलिप्स। ठीक है। अब क्या है कि हाइपरबोला में भी सिमिलरली होता है, तो उसको फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, which is hyperbola. And if you take a point x1 comma y1 on the hyperbola, then x1 x by a square minus y1 y by b square is equal to 1 will become the tangent at x1 y1 on hyperbola. तो इसलिए we need not find different result in hyperbola, all the results are similar, so we just do it similarly. Is it okay देवांश? और भी रिजल्ट्स हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। जैसे अगेन अगर मैं बात करूं कि tangent with slope, तो यहाँ पे होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर, ये होता था इलिप्स के केस में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। और अगर मैं स्लोप m लेते हुए टेंजेंट बनाऊं हाइपरबोला पे, तो वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक स्लाइड सा जो चेंज है वो क्या है, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर होता है और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें प्लस बी स्क्वायर होता है और हाइपरबोला में माइनस बी स्क्वायर होता है। तो साइन बस उल्टा यहाँ पर भी है तो वहां पर भी होगा। आर यू गेटिंग दिस? मैंने उल्टा कर दिया लगता है थोड़ा। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था इलिप्स में, राइट, और हाइपरबोला में माइनस बी स्क्वायर होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्लस था, एस्पायर आंसर मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, कंफ्यूजन आ गई है थोड़ी सी। मतलब अपोजिट साइन हो जाएगा, इतना तो क्लियर है। तो टेंजेंट, सही लिखा था मैंने। तो ये प्लस होगा और ये जो दूसरा वाला है, मतलब जो अभी लिखा वो सही लिखा था, ये माइनस। ठीक है। इलिप्स के टेंजेंट में प्लस बी स्क्वायर होगा और हाइपरबोला के टेंजेंट में माइनस बी स्क्वायर। So let us conclude today's session now, Devansh. We will do more questions in the next class. And next class we will wrap up conic section. If you will have any doubt, you can come in the next class with the doubts.